हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्ह ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावी निज पद लाज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपने को 99 नंबर से। पेज नंबर आएगा 282। मुनिराज को पंचेंद्रिय विजयी किस अपेक्षा कहा है? सुनीता आंटी। मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, लेकिन उनके इंद्रियों का जानना तथा विषयों में राग द्वेष अर्थात दूर हुए नहीं है। यथार्थात चारित हो वह हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है और भाई विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए इनके इंद्रिय विषयों का त्याग कहा है। इस अपेक्षा इनके इंद्रिय विषयों का त्याग बढ़िया। त्याग व ग्रहण का आचरण किस पद्धति अनुसार होता है? रेणु जी। वृत्ति जीव त्याग व आचरण करता है, तो चरणान्योग की पद्धति अनुसार वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहां चरणान्योग में वह लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना सो मन से त्याग है। वचन न बोलना सो वचन से त्याग है। काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है। तो ऐसी पद्धति सहित उसका क्या क्वेश्चन है? त्याग व ग्रहण का आचरण कहा है। इस तरह की पद्धति के अनुसार जो आचरण है वो चरणान्योग की पद्धति और लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही वो त्याग और ग्रहण किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर उदाहरण से एक बात की। करणान्योग में छठे गुणस्थान में 12 अविरतियों का अभाव किस प्रकार कहा? वास्तव में तो अविरति को योग कषाय में गर्भित मानकर अविरति भी छठवें गुणस्थान में पाई जाती है,
लेकिन चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग के अभाव का ही नाम अविरति कहा गया है। इसलिए छठे गुण स्थान में मुनिराज के अविरति का अभाव है, क्योंकि स्थूल रूप से 6 काय के जीवों की हिंसा का मुनिराज को त्याग है, और लोक में जिन्हें 5 इंद्रियों के विषय कहा जाता है उनका मुनिराज को त्याग है, तथा मुनि को मन के विकल्प होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा रूप मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से उन्हें मन और विरति का अभाव भी कहा गया है। इस प्रकार छठे गुण स्थान में मुनिराज को 12 अविरति का अभाव माना जाता है। बढ़िया। पात्र अपात्र का निर्णय कैसे करना? प्रमिला जी। पात्र अपात्र का निर्णय कर्णानुयोग अपेक्षा नहीं होगा, क्योंकि कर्म सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। चरणानुयोग प्रवृत्ति परक होने से उसका स्थूल कथन लोक प्रवृत्ति अपेक्षा है, इसलिए चरणानुयोग की अपेक्षा पात्र अपात्र का निर्णय। बढ़िया। चरणानुयोग की अपेक्षा से पात्र पात्र का, यानी कि बाहरी त्याग और प्रवृत्ति के आधार पे ही पात्र पात्र का निर्णय किया जाएगा। चरणानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व क्या है? अनीता आंटी। चरणानुयोग की अपेक्षा जो सच्चे जिनदेववादी का श्रद्धान करता है उसे सम्यक्ति कहते हैं, और जो सच्चे देववादी का श्रद्धान नहीं करता उसे मिथ्यात्व कहते हैं। चरणानुयोग की अपेक्षा सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक्ति है, और जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं है वो मिथ्यात्व है। कर्णानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व क्या है? पूर्णिमा। कर्णानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मुख में पहले गुण स्थान। इसमें नहीं है, किताब में नहीं है। कर्णानुयोग की अपेक्षा से सम्यक्त मिथ्यात्व क्या है ये बताना है। कर्णानुयोग की अपेक्षा से अपन ने चर्चा की थी क्लास में। तो जिन जीवों के अंतरंग सम्यक्त चारित्र शक्ति है, बेजी सम्यक्ति है, ये आएगा क्या? तथा जिनके अंतरंग बुक में से नहीं है, बुक में नहीं है, ये बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर किसी और से पूछो, किसी और से पूछो। कर्णायोग के अनुसार दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम क्षोभसम सम्यक्त कहलाता है, तथा मिथ्यात् कर्म का उदय मिथ्यात् कहलाता है। कर्णायोग की अपेक्षा से जो 5, 6 या 7 प्रकृतियां हैं, एक दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, या दर्शन मोहिनी की 1 और अनंतानुबंधी 4, या दर्शन मोहिनी की 2 और अनंतानुबंधी 4, यानी कर्णानुयोग की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों के, ये जो सम्यक से रिलेटेड कर्म प्रकृतियां हैं, उनके उपशम क्षय शिवोपशम की अपेक्षा से सम्यक कहा जाता है, और यदि उनका उदय है तो उस अपेक्षा से उसको मिथ्यात्व कहा जाता है। चलिए इतने करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। तो इस तरह भी कह सकते हैं क्या कि जैसे एक चौकड़ी कसाय का अभाव हो उसे सम्यक्ति कहते हैं कर्णानुयोग की अपेक्षा? मिथ्यात्व के साथ बोलना पड़ेगा ना, एक चौकड़ी कसाय का। तो वही हो गई बात, तो 5 प्रकृतियां हो गई कि 6 हो गई कि 7 हो गई। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान पेज नंबर 284 पे अपनी चर्चा चल रही है, और द्रव्यानुयोग में किस तरह से कथन किया जा रहा है कि जैसे भी करके जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान जीव को हो जाए, वैसे हेतु देते हैं, तर्क देते हैं, दृष्टांत देते हैं, युक्तियां लगाते हैं, प्रमाण से समझाते हैं, न्याय से समझाते हैं, प्रत्यभिज्ञान से, उसके अनुमान से। ये सब पहला पॉइंट दिया है कि द्रव्यों का श्रद्धान कराने के लिए। फिर दूसरी बात क्या कही कि मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए। कल वो जो अनुमान की परिभाषा पूछ रहे थे, तो वो परिभाषा वैसे ही शब्द है, वो न्याय के शब्द है, साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम। एकदम से याद ही नहीं आ रही थी मुझे,
साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है उसका नाम अनुमान है। तो वो शब्द वही कठिन पड़ेंगे, इसलिए अपन जो कर रहे थे ना वही ठीक है। ये लिख रखा है, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। हाँ वही तो बोल रही हूँ, साधनात् साध विज्ञानम, साधन से साध्य का जो ज्ञान है उसको अनुमान कहते हैं, वही तो मैंने बोला। तो वो साधन और साध्य, फिर वो शब्द फिर वैसे ही थोड़े नए आदमी के लिए तो वही कठिन पड़ जाएंगे ना, साधन क्या और साध्य क्या। तो द्रव्यान योग में मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। फिर अब जो ये 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों का विशेष मतलब उनका भेद सहित, डिटेल सहित वो उसमें युक्ति बताते हैं, उसमें हेतु बताते हैं, उसके दृष्टांत, उसके तर्क, वो सब बताते हैं। और वो किस तरह से बता रहे हैं, किस अभिप्राय से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भेद विज्ञान हो जाए, ऐसे तो जीव और अजीव का स्वरूप बताते हैं। और जिस प्रकार से वीतराग भाव उत्पन्न हो, बाहरी पदार्थों में सुख दुख मानने की जो प्रवृत्ति है, मोहराग द्वेष भावों को अच्छा मानना, उपादेय मानना, उसे अपना मानना, स्वभाव मानना, ये जो प्रवृत्ति है वो राग द्वेष को उत्पन्न करती है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो राग द्वेष को उत्पन्न करती है। तो इसलिए ये जो आश्रयवादी का स्वरूप बताया जाता है, तो जिस प्रकार से वीतराग भाव उत्पन्न हो सके उस प्रकार आश्रयवादी का स्वरूप बताते हैं। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवन आदि है उनकी महिमा गाते हैं। तो संवर की महिमा गाते हैं। समय सार में संवर अधिकार है, वहां संवर अधिकार में कोई संवर के भेद प्रभेद और उसकी चर्चा नहीं, केवल संवर के गीत गाए हैं। संवर के गीत भी भेद ज्ञान के गीत गाए हैं। बहुत सारे कलश हैं समय सार के संवर अधिकार में, और भेद ज्ञान की महिमा से ये जो प्रसिद्ध है कि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव अभाव तो सिद्धा अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। यानी अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे भेद ज्ञान के ही प्रभाव से। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे महिमा जानो एकमात्र तुम भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। तो ये तो एक कलश बताया, ऐसे बहुत सारे कलश वेद विज्ञान की महिमा के लिए। तो वो संवर की महिमा बताने के लिए, तो संवर की महिमा बताएंगे, आत्मानुभव की महिमा बताएंगे, तो जीव को उसकी प्रेरणा मिलती है। शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कराया जीव जीव के अंदर। और आश्रवादी का हे रूप बताकर उससे वीतरागता उत्पन्न करानी। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो ये आश्रव दुख रूप है, हे है आश्रव भावना में बताया, तो उससे द्वेष नहीं कराया, उसकी हेता बताकर वीतरागता उत्पन्न हो, इस तरह से हेता बताई है। शरीर को भी अशुचि बताते हैं अशुचि भावना के निरूपण में, तो द्वेष कराने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो 12 भावनाएं हैं वो 12 भावनाएं ही वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली हैं और सुख को उत्पन्न कराने वाली हैं। 12 भावनाओं के चिंतन से इन चिंतत सम सुख जागे, समता सुख की उत्पत्ति होती है। समता सुख मतलब वीतरागता। तो ये आश्रयवादी को हे बताकर वीतरागता जैसे भी उत्पन्न हो उस प्रकार से उनका स्वरूप बताते हैं। और ज्ञान वैराग्य के कारण जो है संवर निर्जा तत्व, उनके माध्यम से वो आत्मानुभव के माध्यम से वो प्रकट होता है, तो आत्मानुभव की महिमा गाते हैं। इस तरह की आता है ना नाटक समय सार में, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, भी आत्मानुभव की महिमा है। बहुत सारे बीच बीच में कलश आते हैं, छंद आते हैं इस तरह के, जो आत्मानुभव की महिमा। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भाव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। यानी कि हे जीव तू कैसे भी करके मृत्वा मर कर भी एक बार
आत्मानुभव कर ले, तत्व का कौतूहली हो जा। मतलब ये क्यों बता रहे हैं, ये भी आत्मानुभव की महिमा, तो उससे फिर क्या होगा कि जितने भी दुख हैं उन सब दुखों का अंत आत्मानुभव से आएगा। तो इस तरह से ये द्रव्यान योग की शैली है। मतलब जो कुछ अपन समझ लो समय सार में जो पद्धति है, जो स्टाइल है, द्रव्यान योग का मुख्यतः ग्रंथ है। तो इस तरह की सारी बातें तर्क से, युक्ति से, जैसे भी जीव को भेद विज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए और आत्मानुभव करने की प्रेरणा मिले, उस तरह से वहां समझाया जाता है। तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। द्रव्यान योग में जहां अध्यात्म की प्रधानता है, निश्चय धर्म की प्रधानता है। निश्चय धर्म और अध्यात्म क्या है कि वो आत्मानुभव की प्रधानता बतानी है। आत्मानुभव या शुद्धोपयोग या वितराग भाव या निश्चय धर्म, उसकी प्रधानता है, तो वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जैसे कहा आश्रव दुखकार घनेरे, तो आश्रव में कौन सा आश्रव दुख का कारण है? अशुभ की शुभ। तो सामान्य कथन किया आश्रव दुख का, चाहे अशुभ आश्रव हो चाहे शुभ आश्रव हो, वो सब दुख के कारण है। और समय सार में इस तरह के कलश हैं। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। दो कलश आते हैं समय सार में, वही पास पास नहीं है। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन पर कहे सब व्यर्थ है। यानी चाहे आप पंचाग्नि तप तपो, अन्य मतों वाला करो, या फिर महाव्रत धारण करो जिन धर्म के अनुसार, तो भी जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। महाव्रत धारण करना भी वो व्यर्थ है। यानी आत्मानुभव की प्रेरणा देने के लिए वो बाहरी जो व्यवहार क्रियाकांड है, ये बात कह रहे हैं ना यहाँ पे, कि जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न रहते हैं, उनको वहां से उदास करके मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये कथन कैसे किया है? मुनिव्रत धारण करने का निषेध नहीं है, लेकिन पैन जातम ज्ञान बिना, आत्मा के ज्ञान की प्रेरणा देनी थी। आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए लेश मात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया। जो विमानवासी भूताए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। महिमा किसकी है? खाली बताने के लिए नहीं है कि ये बता रहे हैं क्योंकि इनका विषय ये द्रव्यान योग है, अध्यात्म है, इसलिए ये कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। वास्तव में क्या है, वस्तु स्थिति क्या है? दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? बाहरी संयोग परिस्थितियां। नरक में था तो दुखी था और स्वर्ग में गया तो सुखी हो गया, विमानवासी भी हो गया तो भी दुखी रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो आत्मा का अनुभव नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था। एक और कलश है इसी तरह से, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। क्रियाकांड कितने ही कर लो, क्रियाकांड से क्या होगा? क्रियाकांड से ना मिले, कितने दिन उपवास करें? उपवास करना सरल लगता है, उपवास कर लेंगे, आत्मा कब मिल जाएगा? आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? कितने उपवास करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? देखो स्वाध्याय करने के फल में, या बना वो ध्यान का वो जाप का प्रकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसे इतने उपवास का फल, इतने उपवास का फल, एक बार तत्वार सूत्र का पाठ करो तो 10 उपवास का फल। ये तो ठीक है, लेकिन कितने उपवास का फल ये है कि हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाए? कितने उपवास का फल है कि कितने ही करो,
कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तपो, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, उसके बिना वो कितने कर्म झड़ते हैं, कुछ नहीं। और ज्ञानी के छिन में छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। सम्यक ज्ञानी हो गया, आत्मा का अनुभव हो जाए तो फिर वो कर्म नाश अपने आप होते हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ और फिर खूब उपवास करो, पंचाग्नि तप करो, एक टांग पे खड़े रहो, या नग्न दिगंबर मुनि हो जाओ, और कितना कठोर आचरण नग्न दिगंबर मुनि होने के बाद, कि चमड़ी उधेड़ के नमक में रख दी जाए तो भी आंख का कोर लाल नहीं हो, नवग्रैवक चला जाए, लेकिन तो क्या सिद्धि है? नवग्रैवक जाना लक्ष्य था क्या? नवग्रैवक भी चला गया तो क्या सिद्धि हुई? आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए इसलिए आचार्य क्या प्रेरणा देते हैं? अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। किसका अभ्यास करना है? ज्ञान कला, सम्यक ज्ञान। ज्ञान कला मतलब ज्ञान बढ़ाना वाला नहीं, ये याद हो गया, वो याद हो गया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये नहीं है। ज्ञान कला, सम्यक ज्ञान कला है, वो है ज्ञान कला। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का अभ्यास करें। ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाने से सम्यक ज्ञान हो गया होता तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अभव्य को भी हो जाता है, सम्यक ज्ञानी हो जाना चाहिए था उसको। मिथ्या ज्ञानी रहता है, सम्यक ज्ञानी भी नहीं होता। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को हो जाता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। इससे क्या है? सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने। सब अंग पढ़ लिए, रट लिए, इतना इतना हो गया, लेकिन किसका स्वाद नहीं जान रहा है? किसका स्वाद नहीं जान रहा है? ये अपनी आत्मा का स्वाद नहीं जानता है, खाली शास्त्रों में घूमता है, शास्त्रों में इधर से उधर घूमता है, खूब बुद्धि लगाता है, लेकिन आत्मा का असली स्वाद क्या है वो नहीं समझता। तो देखो, बाहरी आचरण, बाहरी जो बाह्य तप है क्रिया रूप में, वो कितने ही करो, आत्मा को जानने के बिना उन तपों से कोई मतलब नहीं है। और जो अंतरंग तप है, अंतरंग तप की भी यदि बाहरी क्रिया रूप में किया, उसको स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान करे। कौन सा ध्यान? वो बाहरी, ये जो चल रहा है ना, 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 16 अक्षर का, 35 अक्षर का, ये बाहरी, ये भी करे, ध्यान कर रहे हैं हम, बाहरी वो भी करेंगे तो भी सिद्धि नहीं है। कितने अक्षरों के जाप जपे, और कितनी जाप जपे, कितनी मालाएं फेर फेर के घिस गई, टूट गई, कितनी हो गई, लेकिन वो जब तक अंदर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो वो जाप देना भी, तो जप तप व्रत ऐसे शब्द आते ना, सब व्यर्थ है। तो जप मतलब वो जाप देना, और वो बाहरी रूप में ध्यान करना, उसको ध्यान भी बोलो, बाहरी बैठ के ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। बाहरी बहिरंग तपों की बाहरी क्रिया तो अपने को दिखती है, अनशन, औनोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक, उसकी बाहरी क्रिया। लेकिन जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावर, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, उनकी भी अगर बाहरी क्रिया क्रिया रूप में उनको कर रहा है तो वो भी बहिरंग ही है, और उनसे भी फिर सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो अपनी आत्मा को जानने से, वास्तव में आत्मा क्या है, कैसे पकड़ में आता है आत्मा, कैसे समझ में आता है? ज्ञान लक्षण से ही आत्मा समझ में आती है, ज्ञान मात्र से आत्मा पकड़ में आती है। उस ज्ञान का अनुभव करने की कोशिश करें, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो ये बाहरी जो दिख रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं। ज्ञान से उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो,
वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रत, शील, संयम आदि का हीन पना प्रकट करते हैं। अभी जस्ट चरणान योग में क्या पढ़ के आए थे अपन? चरणान योग के व्याख्यान का विधान क्या था? वहां जैसे भी लगे, चलो एक कषाय छोड़ के दूसरी कषाय करा के ही लगा रहे हैं, थोड़ी सी कषाय घट रही है तो ही ठीक है, केवल व्यवहार का ही उपदेश दे रहे हैं, मतलब इससे एकदम अपोज। वहां वहां जीव को व्यवहार धर्म में लगाने का प्रयोजन था। अब ये जो व्यवहार में आ गया, जो चरणान योग के हिसाब से आ गया अंदर, अब उसको उस व्यवहार धर्म का भी हीनपना प्रकट करेंगे, क्योंकि अकेला वो व्यवहार धर्म से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन व्यवहार धर्म ही नहीं करेगा तो वो आएगा कैसे अंदर? इसलिए वो भी कार्यकारी है। दोनों की बातें, मतलब दोनों का जो व्याख्यान का विधान है वो बिल्कुल अपोजिट जैसा है। उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रत, शील, संयम आदि का हीन पना प्रकट करते हैं। हीन पना बता रहे हैं कि इससे सिद्धि नहीं है। ये नहीं लिखा है कि उनके व्रत, शील, संयम आदि छुड़ाते हैं। चरणान योग ने जो कहा वो गलत है, चरणान योग का काम छोड़ो तुमको। ऐसे दोनों एक दूसरे की वो करते हो, ऐसा होता है ना, दो एंटी, ये गलत कह रहा है, तुम तो मेरी सुनो, ये गलत कह रहा है। छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, हीनपना बता रहे हैं कि उससे उत्कृष्ट काम करो। ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो लोअर लेवल का है, ऊंचा काम करो। देखो यहाँ लिखा है, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उसका हीनपना बता रहे हैं व्रत, शील, संयम आदि का, कि कितने ही व्रत करो, उपवास करो, जाने बिना निज आत्मा, कुछ सिद्धि नहीं है, तो बेकार है व्रत, शील, संयम करना। तो इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि इनको छोड़ के पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। ये जो हीनपना बता रहे हैं, उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाना नहीं है, तो शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। जैसे समझ लो कोई बच्चा टीवी तो नहीं देख रहा है, खेलकूद भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कौन सी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कौन सा काम कर रहा है कि ड्राइंग का, म्यूजिक का, जिसके नंबर ही नहीं जुड़ते हैं, समझ लो ऐसे होते हैं ना कुछ सब्जेक्ट जिनके नंबर नहीं जुड़ते, वैसे होते हैं, वो वाला काम कर रहा है। या फिर केवल इधर से उधर टीपने का, मतलब कॉपी में उतारने वाला काम होता है ना, वो काम करता है। तो उसको क्या कहेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, थोड़ी समझ के कर, पढ़ाई कर, थोड़ा ये मैथ्स पढ़, साइंस पढ़, उसको ये कहेंगे। तो अच्छा, ये मान लो इतना नहीं कहा, केवल इतना ही कहा, तो ये किस काम में लग रहा है ड्राइंग व्राइंग बनाने में? ये ड्राइंग व्राइंग बनाना इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ड्राइंग भी छोड़ी और फिर तो अपन टीवी देखते हैं मजे से बैठ के। तो ये इसका जो निषेध किया था वो किस लिए किया था कि तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसमें तुम कमजोर हो, जिसके नंबर जुड़ते हो, जिसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हो, वो पढ़ाई पढ़ो। तो यहाँ व्रत, शील, संयम आदि का हीनपना प्रकट कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए नहीं, उससे आगे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन क्या है, बोल्ड टाइप में दिया है। उस उपदेश का प्रयोजन क्या है, अशुभ में लगाने का प्रयोजन नहीं है। अशुभ का निषेध तो चरणान योग की पद्धति में कर आए थे, तो यहाँ द्रव्यान योग में आके अशुभ में लगाने का प्रयोजन थोड़ी ना है। अशुभ में लगाने का प्रयोजन नहीं है, बल्कि शुभ छुड़ाकर शुद्ध में लगाने का प्रयोजन है। इसलिए उस शुभ का हीनपना बता रहे हैं। शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं कि जीव शुद्धोपयोग में लगे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य वो शुभोपयोग नहीं है, वो जो व्यवहार क्रिया है, वो जो शुभ भाव है, वहां तक पहुंचना या पहुंचाना, वो जिनवाणी का प्रयोजन नहीं था। चरणान योग ने तो इतना काम किया कि इधर उधर से भटकते हुए को अंदर पहुंचा दिया। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कभी
कुछ जगहों पर ऐसे होता है मार्केट में कि दुकानें होती हैं, तो दुकानों के बाहर कोई बच्चों को कि कोई व्यक्ति को बिठा के रखते हैं, आओ 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 हमारे दुकान में आओ, ऐसा बोलते रहते हैं। तो बस वो तो आओ आओ करके अपनी दुकान में बुला लिया। ये चरणान योग दुकान में बुलाने का काम करता है। फिर अब अंदर आ जाएगा तब तो माल दिखाएगा कोई दूसरा सेल्समैन और फिर वो बेच पाएगा उसको। ये अंदर ही नहीं आएगा तो फिर वो बिकेगा कैसे माल। तो चरणान योग तो अंदर लाया है। अब अंदर लाने के बाद में मान लो वो कोई घटिया सा कोई सस्ता मंदी कोई चीज पसंद कर रहा हो और वो दुकानदार खुद ही कहे कि ये नहीं, ये अच्छा नहीं, ये छोड़ो, अच्छा ये अच्छा नहीं है तो आपकी दुकान में खराब सामान है, निकल के बाहर ही आ जाए। ऐसा नहीं, इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? आप और अच्छी क्वालिटी की चीज लो, स्टैंडर्ड की चीज लो, इसलिए उसका निषेध करते हैं। तो अशुभ में जाने के लिए शुभ का निषेध नहीं कर रहे, शुद्धोपयोग में पहुंचाने के लिए शुभ का निषेध करते हैं। यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है और न हो तो पुण्य में लगो कि पाप में लगो, क्या फर्क पड़ता है? पुण्य पाप तो समान ही है। आप ही तो कहते हो पुण्य और पाप सब एक समान है, दोनों बेड़ियां हैं, और क्या फर्क पड़ता है? दोनों संसार के कारण है। कितनी सारे तो एकता सिद्ध करके आए उसकी। दोनों का स्वरूप, दोनों ये कर्म जाति के भाई हैं, कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो फिर हम चाहे पुण्य में लगे कि चाहे पाप में लगे, क्या फर्क पड़ता है? भाई शुद्धोपयोग में हम चले गए तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है। अब शुद्धोपयोग में नहीं गए तो हम चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप ही तो कहते हो पुण्य पाप दोनों समान है, पुण्य पाप एकत्व द्वार, ये नाम रखा है कि दोनों एक ही हैं। इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, ये सामने वाला कह रहा है। देखिए उत्तर, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट और चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। अभी देखो ये भी नॉलेज अपने को मालूम नहीं है कि नहीं है, उनको तो थी कि एक तो चांडाल मतलब समझ लीजिए जैसे चमार समझो, ये होते हैं ना कॉबलर मूची वगैरह, एक तो वो, या स्वीपर समझो, और भी स्वीपर मेहतर वगैरह जो होते हैं, भंगी भंगी चमार, ये सब एक ही उसमें आते हैं, तो वो भी शूद्र हैं। और एक जाट होते हैं, मीणा वगैरह जो होते हैं, वो भी शूद्र हैं, उसमें ओबीसी में आते हैं ना, उसमें एसटीएस, इसमें शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो दोनों शूद्र हैं, दोनों शूद्र हैं, लेकिन फिर भी वो जो भंगी और चमार हैं उससे ये जो जाट हैं, मीना है, ये थोड़े ठीक है। कैसे फर्क है? कि एक तो अस्पृश्य है। अस्पृश्य मतलब कि अगर भंगी से अपन टच हो जाएं, चमार से अपन टच हो जाएं, तो फिर नहाना पड़ता है। वो अस्पृश्य है, उनसे छूना भी नहीं होता है, छू भी नहीं सकते हैं, वह अस्पृश्य शूद्र हैं। और जो ये जाट मीना वगैरह हैं कि ये स्पृश्य शूद्र है तो शूद्र, लेकिन ऐसे टच हो जाए तो नहाना पड़े, ऐसी वाली स्थिति नहीं है। समझ में है? मतलब है दोनों के दोनों शूद्र ही, जाति नीची है, लेकिन फिर भी उसमें फर्क है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा वो दोनों समान थे, ऐसे ही बंध के कारण की अपेक्षा दोनों समान है। पुण्य भी से भी बंध होता है, पाप से भी बंध होता है, दोनों बंध के कारण है। तो बंध के कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, पाप से पुण्य कुछ भला है। देखो कहा तो अध्यात्म में समानता सिद्ध करते हैं। अभी यहाँ द्रव्यान योग के प्रकरण में ही, क्योंकि गलत अर्थ नहीं ले जाए, गलत लाइन में नहीं चला जाए, इसलिए उनकी भिन्नता भी सिद्ध कर रही है। पाप से पुण्य कैसे भला है? कि वह तीव्र कषाय है, यह मंद कषाय रूप है।
वह और यह कौन? बोलेंगे विनीता आंटी इनके वह यह बड़े चक्कर वाले हैं। वह मतलब वह तीव्र कषाय है, मतलब पाप। पाप है वो तीव्र कषाय रूप है, और यह मतलब पुण्य, ये पुण्य है, ये मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। एक बिना नहाया हुआ है, एक नहाया हुआ है, इतना सा तो अंतर होता है ना, बिना नहाए हुए में और नहाए हुए में, वो अंतर तो होता है। और वो स्टोव देश का उदाहरण कई बार आपको देते हैं कि हमें इंतजार करना है किसी का, गर्मी के दिन है और हमने कहीं चौराहे पे मिलने का नक्की कर लिया, यहाँ मिलना है अपने को सब, और हमें अब हम तो आ गए और सामने वाला नहीं आया दूसरा व्यक्ति, तो हमें वेट करना है। तो कहाँ खड़े रहकर वेट करें गर्मी के दिनों में? ये इसलिए कहा कि फिर आप कह दोगे नहीं सर्दी में तो अच्छी बात है धूप में खड़े रहना। तो गर्मी के दिनों में हमें इंतजार करना है तो धूप में खड़े रह के करें कि छाया में खड़े रहकर करें? कि धूप में खड़े रहकर परेशान होने से, पसीना बहाने से अच्छा है छाया में खड़े रहो। तो ये पाप है वो धूप के समान है गर्मी में, और पुण्य है वो छाया के समान है। तो इस अपेक्षा से वो उससे ठीक है, बेटर है। लेकिन कब तक? जब तक इंतजार करना है तब तक। फिर वहीं रुक जाओ, उसी में अटक जाओ, तो फिर आपका काम कैसे होगा जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए? इसलिए ये पुण्य छोड़कर पाप में लगना वो युक्त नहीं है। जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। वह अस्पर्श है, यह स्पर्श है। वह मतलब पाप, पाप अस्पर्श है और यह यानी पुण्य वो स्पर्श है। उसी प्रकार बंध कारण नहीं, वह और यह में, इसमें तो उदाहरण है ना, उदाहरण में लगाना है चांडाल। चांडाल अस्पृश्य है और जाट स्पृश्य है, ऐसा। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय है, यह मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। मतलब जब तक शुभ अशुभ से रहित शुद्ध की दशा नहीं होती है तब तक किस भाव रूप प्रवर्तन कर रहे हैं? तब तक शुभ भाव रूप प्रवर्तन करें, क्या होता है? शुभ भाव रूप प्रवर्तन करने योग्य ये बात नहीं है, लेकिन अशुभ से तो ये शुभ भला है। देखो जो सम्यक दृष्टि आदि है या सब लोग पंचम गुण स्थान वर्ती है, सामायिक प्रतिमाधारी है। सामायिक प्रतिमाधारी है, कितनी बार सामायिक करेंगे दिन में? 3 बार सामायिक करेंगे। तो जितनी बार सामायिक करेंगे उतनी बार क्या हुआ, उतनी देर, कितनी देर के लिए होती है सामायिक? 1 घंटा तो मिनिमम होती है ना, मिनिमम। और वो 2 घड़ी की है तो 1 घंटा है मिनिमम। तो 1 घंटे तक क्या आत्मा में लीन रहते हैं? पंचम गुण स्थान वर्ती है, 1 घंटे तक तो मुनिराज भी आत्मा में लीन नहीं रहते, तो केवल ज्ञान हो जाए इतनी देर लीन रहे। तो वो पूरा 3 बार दिन में, हर बार जब सामायिक कर रहे हैं, और चलो 1 घंटे ने सही, 1-2 मिनट के लिए सही, तो क्या वो हर बार जब सामायिक के लिए बैठ रहे हैं तो उनको आत्मानुभव शुद्धोपयोग होता है? नहीं होता है हर बार। और इतनी देर तक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, और हर बार भी शुद्धोपयोग हो वो भी जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? शुद्धोपयोग तो हो नहीं रहा, तो फिर हम सामायिक करें ही नहीं। तो ऐसा नहीं, वो सामायिक में बैठते हैं तो वो जो भी सामायिक के समय विचार करते हैं वो सब क्या है? सामायिक के समय फिर कुछ ना कुछ तो चलता है ना, वो शुभ भाव रूप है। तो जब तक और वो शुभ भाव के लिए नहीं बैठते हैं, प्रयास तो उनका ये रहता है कि शुद्धोपयोग हो, वो कनेक्शन जुड़ जाए, उसके लिए वो बैठते हैं। लेकिन नहीं हो पाता है तो वो अशुभ में नहीं चले जाए, इसकी बजाय वो इस तरह के विचार, ये जितने भी ध्यान के, समझ लो धर्म ध्यान के भेदों में जो भी चीजें बताइए ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, पिंडस पदस रूपस रूपातीत, ये सब क्या है? ये सब शुभ भाव रूपी तो है। विपाक विचय में क्या है? संस्थान विचय में क्या है?
कि उपयोग अशुभ में नहीं जाकर शुभ में ही लगा रहे, और फिर उस शुभ से चांसेस है कि कहीं कोई एकाग्रता बन जाए तो शुद्ध भी हो जाए। इसलिए ये पाप से ये पुण्य ठीक है, भला है, और जब तक पूर्ण शुद्ध दशा नहीं होती है तब तक ये रहता है, ये होता है। लेकिन श्रद्धान क्या होता है सम्यक दृष्टि जीव का? श्रद्धान में उसको भला नहीं मानते। तो द्रव्यानुयोग भी क्योंकि श्रद्धा कराने की मुख्यता वाला है, वो श्रद्धान कराता है, यथार्थ श्रद्धान कराता है, हमारी दृष्टि ठीक कराता है, इसलिए वो इस शुभ का हेयपना प्रकट करता है, हीनपना प्रकट करता है कि ये उपादेय नहीं है, होता है, हो रहा है, वो मजबूरी है, लेकिन यहीं रुक जाना, यहीं अटक जाना वो उचित नहीं है। इस प्रकार का यहाँ पे ये द्रव्यानुयोग में कथन किया जाता है, और फिर शेष चर्चा कल करेंगे। प्रश्न है किसी को? बोलिए पूर्णिमा की। आठ 850 मलेच्छ खंड बताए ना? नहीं, आर्य खंड। 850 मलेच्छ खंड है ना? मलेच्छ खंड हो गया, आर्य खंड नहीं। हाँ, तो फिर उसमें क्या, किस तरह से 850 निकालेंगे? पूजन में आया था आज। आप ये है ना अपने 160। हाँ, तो उसमें प्रत्येक में 5 170 यानी एक मेरु संबंधी 34 भरत क्षेत्र है, एक मेरु संबंधी 34 भरत क्षेत्र है। 3200 विदेह क्षेत्र के, एक एरावत का और एक भरत का, हाँ, 34 हो गए। हाँ, एक मेरु संबंधी 34 क्षेत्र है मतलब, और हाँ, उसमें 5-6 खंड है। हाँ, तो 5 भरत तो के 5 मलेच्छ खंड है उसमें। हाँ, तो आप 5 मेरु के कितने हो गए? 34 को करो 5 से गुना, और फिर उसको वापस से करो 5 से गुना, तो वो आपका आ जाएगा आंसर। 2 बार करना पड़ेगा पूरा भाई? एक बार तो 5 मेरु संबंधी निकालने पड़ेंगे ना, पूरे 2.5 दीप के होंगे ये। 850 जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, या फिर 34 पंजे हो जाएंगे क्या 850? नहीं, 34 पंचे तो नहीं हो रहे। फिर एक मेरु के ही होंगे, देख लेना आप गुणा करके। 1500, अगर 34 पंजे 850 हो रहे हैं तो फिर 34 पंचे 170। 170, 34 हाँ। पंजे 170 हो रहे हैं। 850 170 तो ये ठीक बैठते हो जाते हाँ, हैं। ये 885 बैठेंगे मलेच्छ खंड, 170 आर्य खंड और 850 मलेच्छ खंड गिने गिनाए मेरे। 2.5 दीप के है ना वो, 2.5 दीप के। हाँ, 2.5 दीप हाँ, पहले वो 2.5 बनेंगे दीप के, फिर 2 बार 5 से गुणा कर। हाँ, 17 मेरु पंजे संबंधी 85। एक मेरु संबंधी 34 क्षेत्र है, हाँ, तो 5 मेरु संबंधी कितने क्षेत्र होंगे? तो 5 से गुणा करेंगे, तो 170 170 हो गए। अब हाँ। एक क्षेत्र संबंधी 5 मलेच्छ खंड हैं, तो 170 क्षेत्र संबंधी कितने मलेच्छ खंड होंगे? तो वो 170 को 5 से करेंगे तो 17 पंजे बस 85, फिर आ जाएगा 850। यही निकलेगा जी। 2 बार गुणा होगा 5। हाँ, हमने तो ऐसे लगाए हुए ना, मनुष्यों की संख्या लगानी है तो कहाँ की लोड़नी है, ऐसा हाँ। था। आज आपके प्रवचन में मुझे बनारसी दास के दोहे बहुत गुनगुना रहे थे, बहुत ज्यादा। वेद विज्ञान जगोजली के कर सारे हाँ। गुनगुना रहे थे। हाँ, रुचि बनते पचारी का, ये बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए जी, स्थिति करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन से संबंधित था क्वेश्चन। बोलिए वर्षा। 8 कर्म में तो आयुष कर्म जो था वो तो बनता नहीं है ना हमेशा, इसलिए मैंने कहा था। उदय की बात तो आप बंद को उदय में मिला रहे थे ना, उदय पूछा था, प्रश्न में उदय था। मैं बार बार में जब भी बात आती तो कहती हूँ बंद अलग होता है, उदय अलग होता है। मैंने उदय पूछा था। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, चलिए आशा आंटी बोलिए जिनवाणी से। षड द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का
अरु कर्म के अवसान का, कहकर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।